तारीख को हाँ योग दिवस मनाया गया पूरे विश्व में। विश्व में मनाया गया पूरे कि भारत में मनाया गया? पूरे विश्व में। अच्छा हाँ, तो बाबा सूर्य नमस्कार है सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार। हाँ बहुत विरोध हुआ बहुत विरोध हुआ। क्यों है? मुसलमानों ने विरोध किया। सूर्य नमस्कार का विरोध किया। वो अंधेरे की दुनिया में आते हैं या सूर्योदय की दुनिया में सवेरे सवेरे सतयुग में आते हैं? कब आते हैं? वो तो अंधेरे की दुनिया में आते हैं। उनको तो मजा ही आता है, कहते हैं अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरे में काम करने में उनको मजा आता है। तो अंधेरे की दुनिया उन्हें चाहिए या सूर्योदय की दुनिया चाहिए? है सूर्योदय की दुनिया चाहिए, अंधेरे की दुनिया चाहिए। और हमको है सत्युग रूपी सवेरा मना सूर्योदय की दुनिया चाहिए। इसलिए उन्होंने विरोध किया। में बोला है कि संगम युग में ये सभी महापुरुषों ने द्वापर युग में बैठ शास्त्रों में अपनी कथा कहानी लिखी। संगम युग में, द्वापर युग में, संगम युग के जो महापुरुष हैं उन्होंने शास्त्रों में बैठ संगम युग के महापुरुषों ने है हाँ? क्या कह रहे? द्वापर युग में बैठ कथा कहानी लिखी शास्त्रों में। तो संगम युग शब्द क्यों लगाया? हाँ, द्वापर युग में शास्त्रों में बैठ अपनी कथा कहानी। हाँ। तो बाबा फिर शिव पुराण जो है वो कौन लिखते हैं? शिव का पार्ट कौन बजाता है? मुरली में बोला है अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां बैठ लिखी है। तो रामायण में जो लिखा है राम की कथा, वो किसने लिखी? राम ने लिखी। मना राम वाली आत्मा ही तुलसीदास के रूप में, वाल्मीकि के रूप में जन्म लेती है और रामायण लिखती है। तो शिव महापुराण भी किसने लिखा? शिव शंकर भोलेनाथ का पार्ट कौन बजाता है? कौन बजाता है? शंकर और शिव अलग अलग हैं या एक ही है? हैं तो अलग अलग आत्माएं, लेकिन एक ही शरीर में दोनों हैं। एक ही शरीर में एक ही पर्सनालिटी में दोनों आत्माएं पार्ट बजाती। तो ये संगम युग की यादगार है शिव महापुराण, क्योंकि सारी महिमा शिव की है, शंकर की नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग में शिव आता है क्या? है? वो तो नहीं आता है। फिर शिव महापुराण कौन लिखता है? अरे वो एक ही पर्सनालिटी। जिसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता।
शंकर का नाम ही जोड़ा जाता है। तो वो आत्मा स्वयं ही भक्ति मार्ग में शिव महापुराण लिखती है। और बाबा जब वो अंत में जब वो शिव समान बन जाती है तब फिर शिव पुराण लिखती है। द्वापर युग में शिव समान बनती है? द्वापर में बनती है शिव समान, या कलयुग के अंत में बनती है शिव समान? है कलयुग के अंत की बात है। उस समय थोड़े ही शिव महापुराण लिखा जाता है। और हाथ उठाओ। हाँ, किस माँ का नहीं दिया? योगिनी माता, वो त्रिमूर्ति में है? वो तो त्रिमूर्ति में नहीं है। 3 मूर्तियां तो उसका बच्चा है, उनको बच्चा बना लेती है। और पोची, पोछा लगाते हैं। घर में पोछा नहीं लगाते हैं अच्छे से सफाई करने के लिए। तो ये दुनिया भी, ये वसुधा भी हमारा घर है। इस घर में पोछा लगाना है। लक्ष्मी से आने से पहले प्रकृति झाड़ू लगाती है। महाकाली कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगा देती है। पोछा लग जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में। लक्ष्मी आती है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में पोछा लगता है। और शिव बाबा भी तो ज्ञान धन देता है। तो सारी दुनिया में पोछा लगता है। सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया की बात नहीं है। और धीरे धीरे ब्रह्मा वामा का खत्म होते जा रहा है। हाँ जी, वामा के खत्म हो जाएगा तो अब मैं नीचे जगदम्बा में प्रवेश कर लेंगे। जगदम्बा में प्रवेश होता है तामसी स्टेज में या सात्विक स्टेज में? तामसी स्टेज में प्रवेश होता है तो महाकाली कही जाती है। तामसी स्टेज का अंत होगा या नहीं होगा, उसे कहते हैं महाकाली। महाकाली के बाद फिर क्या होगी? महागौरी। हाँ जी, और
बाबा ये रामचरितमानस में उर्मिला पार्टी और 50-50 का जो वर्णन आया है, वो वेद में क्या कौन है, किसका रूप है? चार धर्म के चार बीज हैं। तो उन बीजों के आधार भी तो कोई होंगे। जैसे राम के लिए आधार बनती है सीता, जगत पिता के लिए आधार बनती है जगत माता, तभी तो झाड़ तैयार होता है। अब उस झाड़ में अलग अलग धर्मों की भी डालियां हैं, तो वो अलगाव धरनी के आधार पर पैदा होगा या नहीं होगा? कोई बीज है धरनी के आधार पर बोया जाता है, तो जैसी धरनी वैसा ही फल देता है। बोई आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, वहां गैस नहीं करता है। बोई आलू दक्षिण में पैदा किया जाता है, दक्षिण की धरनी में, तो गैस पैदा करता है। तो परिवर्तन कहां से हो गया? धरनी से परिवर्तन हो गया। तो चार धर्मों के चार बीज हैं, चारों ही सूर्यवंशी, एक सूर्य की संतान, परंतु धरनी का अंतर पड़ जाता है। एक की धरनी भारत खंड, भारत माता, दूसरे की धरनी इस्लाम धर्म खंड, अरब देश, तीसरे की धरनी बौद्ध धर्म खंड, चीन जापान वगैरह, चौथे की धरनी यूरोप। तो धरनी का बड़ा प्रभाव होता है। और विश्व जनसंख्या दिवस, उसमें 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बताई। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हाँ मनाया गया। कब है? 5 जून को। 5 जून को मनाया गया। हाँ, उसमें 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बताई उन्होंने, तो क्या जनसंख्या वृद्धि बंद हो जाएगी? बाबा ने 750 भी तो बताए हैं, नहीं बताए? फिर 50 करोड़ अभी तो बाबा प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ, जो बाबा के आने मात्र से ही राजधानी स्थापन हो जाए। राजधानी स्थापन होगी तो विनाश भी होगा या नहीं होगा? विनाश होगा, भूकंप होंगे या नहीं होंगे? हैं? एटम बम फटेंगे या नहीं फटेंगे शहर शहर में?
तो जनसंख्या कम होगी या ज्यादा बढ़ेगी? कम होती जाएगी। जो हाय हाय करके मरेंगे दब करके, वो स्वर्ग में जाएंगे, अकाले मौत होगी, कि नरक में जाएंगे? तो जो नरक में जाने वाली आत्माएं हैं वो भूत प्रेत बनती हैं या नहीं बनती हैं? वो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी, सूक्ष्म वतन में रहेंगी। इस धरणी की जनसंख्या कम होती जाएगी। अभी और 3-4 वर्ष है या नहीं है, तो उसमें 50 करोड़ बढ़ नहीं सकते हैं? बढ़ सकते हैं। हाँ, बाबा असल सेवा और धारणा किसको कहते हैं? असल सेवा और धारणा किसको कहते हैं? असली सेवा है बाप का परिचय देना। एक है बेसिक परिचय देना, सामान्य परिचय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, मुझे आत्मा के रहने का घर परम धाम ब्रह्मलोक आत्मलोक, मेरे बाप का घर भी ब्रह्मलोक शांति धाम। ये सामान्य परिचय हुआ। फिर बाप का खास परिचय भी है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है, वो किस शरीर के द्वारा इस सृष्टि पर कार्य करता है? पूरा नाम, पता, हुलिया, कर्तव्य सारा बुद्धि में बैठा देना, उसको कहते हैं बाप का खास परिचय। ये हुई सच्ची सेवा। फिर आती है धारणा की बात। जो असली ज्ञान है, बाप का परिचय, वो बाप का परिचय जो मिला वो धारणा में होना चाहिए। धारणा में होगा, उसकी पहचान क्या होगी? है क्या? धीरे क्यों बोल रहे हैं? सुख का अनुभव तो साधारण देवताओं को भी होता है। जो विश्व के मालिक बनते हैं लक्ष्मी नारायण, उनको भी होता है। ज्ञान की धारणा है तो ज्ञान की धारणा जिसमें होगी, उसका चेहरा देखने मात्र से ही, दृष्टि पड़ने मात्र से ही सेवा होती रहेगी। बहुत लंबा भाषण भी करने की दरकार नहीं। भाग दौड़ करने की भी दरकार नहीं। इससे धारणा का पता लगेगा किसमें कितनी धारणा है। हाँ, जो साकार को याद करते हैं, चरित्रवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं। जो साकार को याद करते हैं, साकार उपासी चरित्रवान होंगे।
और निराकार उपासी जैसे धर्म पिताएं हैं या उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं, वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स विकारी और व्यभिचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो दुष्चरित्र है या चरित्रवान है? दुष्चरित्र। वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक कन्नड़ मुरली में भी छपा हुआ है, न निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। वो साकार है ब्रह्म, नंबरवार ब्रह्मा है। और एक का नाम ब्रह्मा नहीं, बहुतों का नाम ब्रह्मा। जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मलोक में भी आत्माओं के जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग बैठे हुए हैं। इस्लामियों का ग्रुप अलग, बौद्धियों का ग्रुप अलग, क्रिश्चियंस का ग्रुप अलग और देवी देवताओं का ग्रुप अलग बैठा हुआ है। ब्रह्मलोक में भी कोई आत्माएं नीचे स्थान में है, कोई आत्माएं ऊपर हैं, ऊंची स्टेज में। देव आत्माएं ऊंची स्टेज में, मानवीय आत्माएं उससे नीची स्टेज में, और दानवीय राक्षसी आत्माएं उससे भी नीची स्टेज में। पशु पक्षियों की आत्माएं उससे भी नीचे, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं उससे भी नीचे, पेड़ पौधों की आत्माएं उससे भी नीचे। और में आया है कि मैं पक्का अहमदाबादी हूँ, मैं पक्का अहमदाबादी हूँ, लेकिन बताते हैं कि रामपाल के आगे सारी दुनिया झुकती है, तो वो अपने आप को किसके आगे झुकाए? किसके आगे अपने आप को झुकाए? प्यार के आगे झुकना होता है ना, है? भगवान भी जहाँ सच्चा प्यार देखेगा वहाँ झुकेगा कि नहीं, है? प्यार भी सच्चा होता है, झूठा भी होता है।
नंबरवार प्यार करने वाले होते हैं। कोई का प्यार लक्ष्मी की तरह होता है, पार्वती की तरह। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तेरहूं कुंवारी। जो भी 84 का चक्र है, उस 84 के चक्र में वो आत्मा कभी भी शरीर धारण करके औरों के साथ व्यभिचारी नहीं बन सकती। तो जन्म जन्म की पवित्र हुई ना। ये प्यार की परीक्षा है। कौन सच्चा प्यार करने वाले हैं? और कौन इस पवित्रता की परीक्षा में तिरकते रहते हैं? और परीक्षित और दृष्टिद्युम्न का पाठ किसका है? द्रौपदी के भाई का नाम क्या बताया है? दृष्टद्युम्न। कहते हैं यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से द्रौपदी निकली, दृष्टद्युम्न निकला है। हाँ, पहले बच्चा निकला, फिर बच्ची निकली। महाभारत में द्रौपदी का पाठ तो बहुत प्रसिद्ध है। तो दृष्टद्युम्न का भी प्रसिद्ध होगा या साधारण पाठ होगा? जब महाभारत युद्ध होता है तो पांडवों का सेनापति कौन चुना जाता है? दृष्टद्युम्न चुना जाता है। फिर गीता में कह दिया है बलम भीमा विरक्षितम। भीम के द्वारा पांडवों की सेना रक्षा की गई। तो भीम सेनापति था या दृष्टद्युम्न सेनापति था? है? भीम है जो सभी कौरवों का नाश करता है, सभी कीचकों का नाश करता है। और ढेर के ढेर राक्षसों का भी नाश करता है। ये महारथी हैं। जिनके नाम अलग अलग तरीके से गाए हुए हैं। और आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन मतलब आत्मा को किसे कहेंगे? मतलब आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन माना 84 के चक्र का दर्शन।
आत्मा 84 जन्मों में कहाँ कैसे कैसे किस किस रूप में जन्म लेती है, क्या क्या पार्ट बजाती है, वो सारा दर्शन, सब कुछ देखना, उसको कहते हैं आत्मदर्शन। नहीं तो बाबा कहते हैं वो पार्टधारी क्या, जो अपने पार्ट को ही नहीं जानता है, भूल जाता है। रंगमंच पर कोई पार्ट बजाने जावे और अपने पार्ट को भूल जावे, तो कहेंगे मूर्ख पार्टधारी। इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, वो जानना माना आध्यात्मवाद। और परीक्षित है परीक्षित का पाठ परीक्षित माने जिसकी परीक्षा हो जाए, ज्ञान में भी परीक्षित आया तो परीक्षा हुई या नहीं हुई है? नहीं हुई, हुई। माया की परीक्षा में फेल हुआ या पास हुआ है? कलयुग आया या कलयुग गया? गया। फिर पाप ही कलयुग आ गया। कोई माल कंपनी में बनाया जाता है तो उस पे लिखा जाता है टेस्टेड, माने उसकी परीक्षा हो करके बाहर निकाला गया या बिना परीक्षा के बाहर निकाला गया? परीक्षा किया गई, परीक्षा की गई माना परीक्षित है। आठ अष्टदेव में 9 नारायण प्रवेश करते हैं। सॉरी, 8 अष्टदेव में 8 नारायण प्रवेश करते हैं। अष्टदेव में 8 नारायण प्रवेश करते हैं। 8 नारायण प्रवेश करते हैं। पहला है बाप। अष्टदेवों में एक देव है वैल्यूलेस और नवरत्नों में एक रत्न है सबसे ज्यादा वैल्यूबल। तो जो अष्टदेव हैं वो 8 नारायणों के जन्मदाता हैं। और पूरा अष्टदेव है, इसमें इस्लाम धर्म की जो है वो प्रवेश करता है। आखिरी जन्म में इस्लाम धर्म के प्रभाव में आ जाता है कुछ समय के लिए, इसलिए वो इस्लाम धर्म का पूर्वज हो गया है। अंतिम जन्म में जाएगा तो किसके प्रभाव में आता है? इस्लामियों के प्रभाव में आता है। लेकिन जो भी इस्लामियों का मुखिया है इब्राहिम, उसकी नजर में अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएगा या बुरा पार्ट बजाएगा है?
अच्छा ही पार्ट बजाता है। इस्लाम धर्म में अगर कोई सबसे अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्मा है तो वो अष्टदेव है, जो शिव की मूर्ति भी कही जाती है, अष्टमूर्तियां। हाथ उठाओ। 2017-18 में सब्जेक्ट हो जाएंगे नंबर 1। हाँ जी। कैसे पहचाने? जो नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे। कैसे मालूम पड़ा है? तुम जितने नजदीक रहे होगे पुरुषार्थी जीवन में उतना जल्दी पहचानेंगे। अरे वो पूर्वज हैं अपने अपने धर्म के, हैं? जब पूर्वज हैं तो उनके बाद जिसका नंबर लगेगा, जैसे कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, तो जो नेक्स्ट टू गॉड होगा वो गॉड के ज्यादा नजदीक रहा होगा ना, नहीं? तो ऐसे ही नंबरवार नजदीकी की बात है। जो जितना नजदीक पुरुषार्थी होगा वो उतनी जल्दी पहचानेगा। मतलब दूर है? मतलब दूर है क्या? नहीं पहचाना होगा तो दूर रहेगा। और कार्तिक 6 बात करता है। कार्तिक को बताते हैं ना, हाँ। दिखाते हैं ना, क्या करता है? कार्तिक को दिखाते हैं 6 मुख। 6 मुख। हाँ। 6 बातें करते हैं, मैंने 6 बात करते हैं, 2 बात को भी दोगला कहते हैं। 6 धर्म से कनेक्टेड है। लेकिन फिर बाबा बोलते हैं कि बाप के सन्मुख भी है। बाप के सन्मुख भी है। कौन? कार्तिक। कार्तिक बाप के सन्मुख है? सन्मुख है कि सामना कर लेता है? हाँ जी। 2 बच्चे हैं, एक गणेश, वो बाप का सामना नहीं करता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बन के रहता है। जैसे बाप प्रवृत्ति मार्ग वाला तो गणेश भी प्रवृत्ति मार्ग वाला। और कार्तिकेय है निवृत्ति मार्ग का अपनाता है। तो बाप का सामना किया या समानता में चला? सामना कर लिया। भक्तों को दिखाते हैं ना, बाप के घर में ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गंद भी करते हैं, बाप के सर पे गंद भी करते हैं। हाँ। तो क्या बाबा वो 16,108 में आते हैं? 16,108 की जो माला है या 108 की जो माला है या 8 की जो माला है वो शरीरधारियों की माला है या आकारियों की माला है? आकारियों की माला है। सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं उन आकारियों की माला है? शरीरधारियों की माला है। तो जो 8 है वो रुद्रमाला से होंगे, या जो बी के ही बन करके शरीर छोड़ गए फिर दोबारा जन्म नहीं लेते, उनमें से हैं? रुद्रमाला से। श्रेष्ठ आत्माएं 16,000 में 108 में 8 में आएंगी या साधारण आत्माएं आएंगी? श्रेष्ठ आत्माएं आएंगी। वो श्रेष्ठ आत्माएं पहचानने वाली होंगी या न पहचानने वाली होंगी? जो पहचान जिनको मिली होगी
वो दूसरों को भी पहचान देंगे या नहीं देंगे? जैसे शिव बाबा के मंदिर के तोते दिखाए जाते हैं, खुद भी पहचानते हैं और चारों तरफ उड़ करके कंठी माला पड़ी हुई है, टियों टियों की आवाज करके आवाज कर देते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं। कबूतर वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, तो कौन हुए कबूतर? हाँ जी, मुख की आवाज मुख में ही रह जाती है, गुड़कू गुटर 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 गुटगुटाते रहते हैं। हाँ, पहले जो राजाएं होते थे वो कबूतरों का भी एक उपयोग करते थे। उनके गले में कागज का टुकड़ा बांध देते थे और संदेश दूर देश में पहुंचा देते थे। तो वो संदेश उनके गले में बांधा जाता है। क्या वो मजबूर हैं भगवान का संदेश देने के लिए? मजबूरी है, अंदर से प्यार नहीं है कि हम भगवान का संदेश दें। क्यों है? क्योंकि विश्व का जो मालिक बनने वाला है वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जिस ज्ञान को वो मुख से बाहर नहीं निकाल सकते। मुख से बाहर निकालेंगे तो उनका सारा मान मर्तबा चट्ट हो जाएगा, उन्हें मंदिर में कोई रहने भी नहीं देगा। इसलिए जो संदेश देने वाली बात है वो उनके गले बंधी हुई है। अगर संदेश देना भी बंद कर देंगे तो उनको रोटी दाल भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। हाँ, हाँ, 4 स्थापनाकारी। हाँ, स्थापना करने वाले ब्रह्मा जैसे, अम्मा जैसे हैं, और जो ब्रह्मा जैसे हैं उनको चलाने वाला कौन है? अरे ब्रह्मा से विष्णु वाली 4 भुजाएं बनती हैं, उन चारों भुजाओं को चलाने वाला कोई है? कौन है? वो शिव बाबा कहा जाता है या विष्णु कहा जाता है? शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा पालना करता है। फिर तो जो चलाने वाला है वो विष्णु है, परम पद, सबसे ऊंचा पद। फिर लक्ष्मी है, घर की पालना करने वाली बच्चों की। हाँ, है और जन्म वाली जो आत्माएं और जो और जन्म में संघर्ष होने वाली आत्माएं 21 जन्म में नहीं आती। किसमें नहीं आती? 21 जन्मों में नहीं आती और दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। हाँ, हाँ, अपने धर्म के पक्के होते हैं। 21 जन्म लेने के बाद वापस युग से कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। एक मूवी में ये दिख रहा है कि वापस 21 जन्म लेने के बाद वापस युग से कन्वर्ट होने लगती है। तो कन्वर्ट होते हैं उनकी बात नहीं है,
लेकिन जो परमधाम से डायरेक्ट धर्म पिता के पीछे आते हैं उनकी बात है, वो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे दूसरे धर्म में, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। ये भारतवासी जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये माता का देश है, भारत देश मातृ प्रधान देश है। माता बच्चों के प्रभाव में आती है या बाप बच्चों के प्रभाव में आता है? माता प्रभाव में आती है। बड़े बच्चे के प्रभाव में आ जाएगी, छोटे बच्चों के भी प्रभाव में आ जाएगी। तो प्रभावित माने प्रजा। जो भी देवी देवताएं हैं जो कन्वर्ट हो गए, तो दूसरे धर्म में चले गए, प्रभावित हो गए, वहां जाकर के प्रजा बनते हैं उस धर्म की। फिर बाप आते हैं अंतिम जन्म में, तो उन आत्माओं को बाप खींच लेते हैं, फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। और धर्मों में गए तो शूद्र बन गए, वापस आ गए तो शूद्र से बेसिक के ब्राह्मण बन गए। जो बेसिक के ब्राह्मण बने हैं वो पहले हिंदू थे या नहीं थे? है? हिंदू थे ना। बाबा कहते हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता। कहते हैं अपन को हिंदू, हिंद माने हिंसा, दू माने दूरते, दूर करने वाले। तो क्या हिंसा दूर करने वाले हैं? जो औरों के प्रभाव में आ जाते हैं वो हिंसा दूर करते हैं क्या? नहीं। इस बात का भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? हिंदुत्व का। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में फाउंडेशन पड़ता है। वो कहते हैं, समझते हैं कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये जो शंकर पार्टी वाले हैं ये काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले। हम सच्चे हिंदू हैं, ऐसे समझते हैं कि नहीं? है? समझते हैं। जो आत्माएं लंबे समय तक पुरुषार्थ करती है और जो आत्माएं हर समय में लास्ट से फास्ट बनती है, तो फाइनल एग्जाम में कौन पास होते हैं? जो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ करती हैं वो वही आत्माएं होती हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में तीखा पुरुषार्थ किया है। जैसे राम वाली आत्मा, जगदम्बा वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा, गंगा वाली आत्मा, यज्ञ के आदि में इन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया है, फिर शरीर छोड़ दिया। तो कहां जन्म लेंगे? श्रीमतांगे श्रेष्ठ आत्माओं के परिवार में जाके जन्म मिलता है। तो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में आएगा या नहीं आएगा? वो ऐड हो जाता है और लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो लास्ट में आते हैं सो सब फास्ट जाएंगे। अभी लास्ट में तो
इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सारे ही ब्राह्मण बनेंगे, सारी दुनिया ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद बनेगी। लेकिन जो पूर्व जन्म वाले हैं वो लास्ट सो फास्ट जाएंगे। और बहुत अच्छा है। एक बगली में बोला है कि ग्वालियर गाँव सेवा के लिए बहुत अच्छा है। ब्रज किशोर बच्चा जाता है, उसमें सेवा के लिए ब्रज किशोर बच्चा जाता है। इसका मतलब क्या है? ब्रज किशोर शास्त्रों में नाम किसका है? ब्रज किशोर किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। जो कृष्ण है संगम युगी, वो ही शंकर है, वो ही नारायण का पार्टधारी है। बेहद के ग्वालियर की बात है। ग्वाल बाल कहा जाता है। तो ग्वाल बाल जो हैं वो कच्ची उम्र वाले हैं या परिपक्व हैं? कच्ची उम्र वाले हैं। तो कच्ची उम्र वालों की भी सेवा ब्रज किशोर करता है। एडवांस के आदि में भी की। जो कच्ची उम्र वाले हैं वो ग्वाल वालों की सेवा करेंगे, टोली बनाएंगे, या बुजुर्गों की टोली बनाएंगे? ग्वाल वालों की टोली बनाते हैं। एडवांस के आदि में भी जो संगम युगी पार्टधारी कृष्ण है वो बेवहद के ग्वालियर की सेवा करता है। ग्वालियर में ग्वाल बाल इकट्ठे होते हैं। क्या? ग्वालियर वालों का भी अपना ग्रुप है। उसमें कैसी आत्माओं का संगठन होगा? है बाबा ने कहा मैं किसी में प्रवेश करता हूं? अनुभवी में वृद्ध तन में प्रवेश करता हूं या कृष्ण बच्चे में प्रवेश करता हूं? अनुभवी तन में प्रवेश करता हूं। ग्वालियर के ग्वाल बालों को अनुभवी कहेंगे या ग्वाल बाल कहेंगे? ग्वाल बाल कहेंगे। तो जो बेहद का ग्वालियर है, जो अनुभवी नहीं है ज्ञान के, ऐसी कच्ची आत्माओं का संगठन बना के खड़ा कर लेता है। उनका भी उद्धार करने के लिए नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण को ही आना पड़ता है, जिसे ब्रज किशोर कहा जाता है। और वार्तालाप में आया था, अभी वार्तालाप में आया था 4 धारणाएं। 4 धारणाएं: आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमान पदार्थ का अर्थ क्या होगा? एक बाप का संबंध होता है
और एक गुरु का संबंध होता है। ये दो संबंध ऐसे हैं जिनमें आज्ञाकारी और फरमान बरदार बनना होता है। बच्चा वो जो बाप को फॉलो करे, फॉलो फादर, तो कैसे फॉलो करेगा? है बाप की आज्ञाओं को मानेगा तब फॉलो होगा, या आज्ञा जो मिली वो नहीं मानेगा तब फॉलो कहा जाएगा? तो बाप और गुरु के संबंध में ये बात कही जाती है, आज्ञाकारी फरमान बरदार। पत्नी के संबंध में पत्नी के साथ पति क्या क्या आचरण करता है, उन बातों को गुप्त रखना चाहिए दुनिया की नजरों से, या दुनिया को बैठ करके बताना चाहिए? क्या करना चाहिए? है गुप्त रखती है तो वफादार पत्नी, और गुप्त नहीं रखती है, सहेलियों से, नजदीक आने वाले जार पुरुषों से बताती रहती है कि राजा ने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, ये बोला, वो बोला, तो उसे वफादार कहेंगे या बेवफा कहेंगे? हैं? बेवफा कहेंगे। ऐसे राजा को उसके साथ संबंध जोड़ना ही नहीं चाहिए। ईमानदार, टीचर के संबंध में ईमानदार स्टूडेंट होना चाहिए। टीचर ने जो भी शिक्षाएं दी, ईमानदारी से उन शिक्षाओं को ग्रहण करना। आधा ग्रहण किया, आधा ग्रहण नहीं किया, आधे क्लासेस अटेंड किए, आधे नहीं कर किए, वो ईमानदारी नहीं है स्टूडेंट की। और ओम शांति।